तुझे देखकर लग रहा है कि तू रात भर सोई नहीं। अरे जीजी, गजब हो गया जीजी, गजब हो गया जीजी। गरीब की बेटी ने जैसे ही सुना ना, पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। आपने सुना कि नहीं, उस बंगालन की सगाई टूट गई है जीजी। वो मनहूस सुकड़ी जहाँ भी कदम रखती है बस वही जगह बंजर हो जाती है। मैं तो डर के मारे कांप रही हूँ, कहीं फिर से आके हमारे देव के गले में लिपट गई। बस राधा रानी बस, चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना आज मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा। क्या ये सब भी मेरी ही गलती है भैया? लड़की की सगाई टूट गई, अब उसकी बदनामी भी होगी। क्या इसका दोष भी मेरे ही माथे लगेगा? कैसे एक माँ होकर मैं अपने बच्चे की खुशियों के बीच आ गई? कैसे मैंने उसे अपनी जिम्मेदारियों में इस तरह बांध दिया कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। खून के आंसू रोया है वो, अंदर ही अंदर घुट रहा है। क्या इस सब की दोषी मैं हूँ? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब आपकी गलती है, आपकी गलती है। देव को संभालने का काम मेरा है, पर मुझे संभालने का काम तो मेरे बड़े भाई का, आपका था ना। आपने मुझसे वादा किया था कि जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती होगी आप मुझे समझाएंगे, मुझे डांटेंगे। आपने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा। ये सब आपकी गलती है, आपकी गलती है। कैसी माँ हूं मैं? ये समझ रही थी कि ये सब मैं अपने बच्चे की भलाई के लिए कर रही हूँ। वहां मेरे बच्चे का दिल टूटकर बिखर रहा था और मुझे उसकी आवाज सकते। आप तो मुझसे कह सकते थे ना भैया, ईश्वरी तूने ही कान बंद करके रखे हैं, कान खोल कर सुन ईश्वरी, वहां तेरा बेटा दुख से करा रहा है। सच की आवाज बहुत धीमी होती है ईश्वरी, और झूठ इतना ऊंचा बोलता है कि हर इंसान बड़ी जल्दी उसकी बातों में आ जाता है। कई बार मैंने तुझे सच बताने की कोशिश की, लेकिन तू उस वक्त सच सुनने को तैयार ही नहीं थी, और उस दिन तो तूने हद ही कर दी। खुलियां काली और देव की तो जैसे जान ही निकल गई थी, और एक पल में फैसला कर लिया कि तेरी सांसें चलती रहे। इसके लिए वो अपने प्यार का गला घोट देगा। मेरा बच्चा मेरी उम्मीदों का भार लेकर चलता गया, और मैं उसकी माँ उसके लिए मुट्ठी भर खुशियां भी नहीं जोड़ पाई। कल रात उसने जिस तरह मुझसे बात की, मुझे नहीं लगता वो मुझे कभी माफ भी नहीं। कल रात की कोई बात देव को याद नहीं। ईश्वरी, तूने बहुत दुख देखे, लेकिन कोई दुख तुझे तोड़ नहीं सका। तू वो दीवार है जिससे टकराकर मुसीबतें हार मान गई। तू अपने बच्चों की ढाल है ईश्वरी। अब बता, उस ढाल में अभी इतना लोहा बाकी है कि अपने बच्चों पर आई मुसीबत से लड़ सके, या लोहे में जंग लग गई? हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से सोनाक्षी की सगाई टूट गई। तो परेशान मत हो बेटा, बहुत दर्द सह लिया तूने, अब मैं तुझे और दर्द नहीं सहने दूंगी। चल मेरे साथ। क्या मतलब? कहाँ? नीचे सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, चल। कहाँ माँ? माँ लेकिन तू चल।
अरे माँ, बता तो सही, हुआ क्या? क्या हुआ माँ? आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि मैंने एक फैसला किया है जो मैं तुम सबको सुनाना चाहती हूँ। और ये भी बता दूं कि अब ये फैसला किसी के लिए भी नहीं बदलेगा। मैं चाहती हूं कि देव अब शादी कर ले। सोनाक्षी से। देव की खुशी सोनाक्षी के साथ है और मेरी खुशी देव की खुशी में है। बेटा, मेरी खुशियों के लिए सोनाक्षी को मेरी बहू बनाकर घर ले आएगा ना? नहीं माँ, ये शादी नहीं हो सकती। तुझे अपना फैसला वापस लेना होगा। क्यों नहीं हो सकती मेरे बच्चे? मुझे पता है तुझे ये लग रहा है ना कि ये फैसला मैं दबाव में ले रही हूं, अपने मन से, अपनी खुशी से नहीं। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, मैं सच कह रही हूं। सच बात तो ये है कि ये मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। पर तब मेरी आंखों पर शायद पर्दा पड़ गया था जो अब हट गया है। मैं साफ साफ देख पा रही हूं, तुझे भी, सोनाक्षी को भी और अपने आप को भी। तू सोनाक्षी को कभी नहीं भुला पाया और ना सोनाक्षी तुझे, और कभी नहीं भुला पाएंगे। और यही सच है। मैं तो बस अपने बच्चे की खुशी चाहती हूँ। हाँ जा देव। आज तुमने मुझे सारी खुशियां दे दी। मैंने कुछ नहीं दिया बेटे, ये तो तेरा हक था, तुझे मिलना ही चाहिए था। पर अब देने की बारी तेरी है। मेरी बहू को ला दे देव, लाएगा ना? तो मिस्टर शर्मा 5 बजे तक आ जाएंगे। मैं उनको बोल दूंगी कि आपका कॉल था। थैंक यू। जी, मैं आपकी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सोनाक्षी बोस से मिलना चाहता हूँ। सर, वो तो अभी बोर्ड मीटिंग के लिए गई हैं, लेकिन आप उनके कैबिन में वेट कर सकते हैं। सेकंड केबिन ऑन द लेफ्ट। ओके, थैंक यू। वेलकम सर। मिस्टर दीक्षित, आप यहाँ? आए। आप यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, आप ना बहुत कंफ्यूजिंग हो। कभी कभी तो आपसे बात करने में भी डर लगता है, लेकिन कभी कभी आप सांता क्लॉज बन के बिना कुछ मांगे सब कुछ दे देते हो। माँ ऐसी ही होती है बच्चे, बच्चों के लिए सब कुछ बनना पड़ता है। ऐसी माँ जो बस ममता लुटाए और बदले में कुछ न मांगे। एक ऐसा पिता जो किसी भी चीज की अति ना होने दे। एक ऐसी बहन जिसे बच्चे सारी मन की बात कहे और वो किसी को ना बताए। पता माँ ऐसे क्यों होती? क्योंकि वो बस अपने बच्चों की खुशी चाहती है। फिर कभी कभी सब कुछ करने के बाद भी बच्चे खुशी नहीं होते, तो माँ को
बच्चे की जिद के सामने हार मान लेनी पड़ती है। बच्चों की खुशी के आगे माँ की चाह, माँ की इच्छा, समझ बूझ, ज्ञान सब कुछ बेकार है। औलाद के आंसुओं के सामने माँ को झुकना ही पड़ता है। और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। बच्चे खुश होंगे तभी तो माँ को खुशी मिलेगी ना। पर कभी कभी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत सोचने लगते हैं। कभी कभी इतना ज्यादा सोचते हैं कि अपने चारों ओर एक दीवार बना लेते हैं। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि देव ने भी अपने इर्द गिर्द ऐसी ही ऊंची दीवार बना दी थी, जिसे झांककर मैं उसके मन में देख भी नहीं पाई। तो अब हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। What? आई नो इतनी बड़ी बात को इतनी जल्दी समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मिस खरगोश, सच, अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। गेट आउट। What? I said get out. Get out of my office. आप है कौन और आपकी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे ऑफिस में आके मुझे ये सब बताने की? Before I call the security, get out. एक सेकंड सोनाक्षी, तुम समझ नहीं रही हो। माँ हमारे लिए मान चुकी है, हाँ कह चुकी है। उसने मुझसे खुद कहा कि मैं जाके उसकी बहू को ले आऊं। सोनाक्षी सच में इस बार माँ समझ चुकी है। माँ समझ चुकी है कि मैं कितना परेशान और कितना दुखी था। माँ समझ चुकी है कि हमारा रिश्ता कोई बच्चों का खेल नहीं था। माँ समझ चुकी है कि हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। इस बार वो सच में हमारे लिए खुश है, हम दोनों के लिए। बहुत अच्छी बात है मिस्टर दीक्षित। कंग्रेचुलेशंस। सोनाक्षी, तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? सुना, बहुत ध्यान से सुना मैंने। मैं आपको रिकैप देती हूँ। आपने कहा कि आपकी माँ ने अब हाँ कह दिया, वो अपनी बहू के लिए वेट कर रही। आपकी माँ आपका दुख नहीं देख सकती थी, तो बेसिकली आप और आपकी माँ अब खुश हैं, राइट? इस पूरे स्पीच में आप आपकी माँ है, पर एक प्रॉब्लम कि मैं नहीं। अब जब आपकी माँ ने हाँ कर दिया है तो आप मेरे पास आए ये स्टूपिड से फूल लेकर कि सोना मेरी जिंदगी में वापस चली आओ। लेकिन जब मैं आपके लिए, हमारे प्यार के लिए रोती रही और आपसे बार बार कहती रही कि एक बार सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपने मेरी एक नहीं सुनी। बट आई एम सॉरी मिस्टर दीक्षित, मैं आपके फोन की लॉक स्क्रीन नहीं हूं। अगर होती तो आप कभी भी मुझे ओपन क्लोज कर देते। लेकिन क्या करूं, मैं एक जीती जागती इंसान निकली। इसलिए आप मेरे ऑफिस से और मेरी जिंदगी से निकल जाइए। अब तो बस मैं अपने आप को यही मनाती हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ ऐसा ना करो। किसी दिन तुम दोनों को कोई पसंद आ जाए और मेरे सामने लाकर बस खड़ा कर दो और कहो माँ मुझे इसी से शादी करनी है। जो होना है वो होकर ही रहेगा। इसीलिए डरती हूँ कि शायद मुझे अपने किसी भी औलाद के लिए जीवन साथी चुनने का सुख नहीं मिलेगा। अरे मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, सच। क्योंकि इस हार में भी तो मेरी ही जीत है। मैं खुश हूँ क्योंकि आज मेरा बेटा बहुत खुश है। सोनाक्षी, तुम डोंट यू डेयर मिस्टर दीक्षित, अपने हद में रहिए। आपको सिर्फ आप दिखाई देते हो ना, और अपनी माँ। अगर दुनिया में किसी की फीलिंग्स या इमोशंस है तो सिर्फ आप दोनों की। आपने मुझसे ब्रेकअप किया, उसके बाद भी आप मुझे पाना चाहते थे, इसलिए आप मुझे स्टॉक करते रहे, मेरा रिश्ता तक तोड़ना चाहते थे। और जब बात सगाई तक पहुंच गई तो आप वहां आके आपने ड्रामा किया। उसकी वजह से मेरा रिश्ता भी टूट गया। आपकी वजह से
मेरे माँ बाप को इतनी इंसल्ट सहनी पड़ी। इसके बारे में आपने एक बार सोचा? आप तो बस आ गए कि सोना मेरे लाइफ में वापस चली आ जाए, क्योंकि मेरी माँ ने हाँ कह दिया। ओके, उन्होंने हाँ कह दिया, अब क्या करें? अब सब लोग आप और आपकी माँ की उंगलियों पर नाचते रहे, है ना? नो मिस्टर दीक्षित, प्लीज अंडरस्टैंड, आप मुझे खो चुके हो। उसी दिन जब आपने मुझसे कहा कि आपकी माँ को मैं पसंद नहीं, और इसलिए मुझे आपकी जिंदगी में रहने का कोई हक नहीं है। आप उस दिन भूल गए थे कि अगर आपकी माँ के सीने में एक दिल है तो मेरे भी सीने में दिल है। अगर उन्हें हर्ट फील होता है तो मुझे भी होता है। सोनाक्षी सुनो तो, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन उन गलतियों की सजा मैं भी तो भुगत रहा था ना। अब जब हमें एक और मौका मिला तो तुम भी तो हमारे प्यार को एक और मौका दे सकती हो। प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। हम हमेशा यही चाहते थे। नो मिस्टर दीक्षित, हाँ एक पॉइंट पर हम दोनों यही चाहते थे, लेकिन अभी ये सिर्फ आप और आपकी माँ चाहते हैं। क्योंकि जो खिलौना उन्होंने अपने बेटे के हाथ से निकाल फेंका था, उसी के लिए आज वो तड़प रहा है, रो रहा है, और अपने बेटे की आंखों में आंसू वो नहीं देख पा रही। एक बार उन्होंने कह दिया कि ये खिलौना बेकार है। क्या पता फिर से वो कह दे और फिर से आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंके। पर मैं खिलौना नहीं हूं। अब से मैं आपको या किसी और को अपने ऊपर कोई पावर नहीं दूंगा। आई कैन सी कि आप इतने आसानी से मेरे ऑफिस से नहीं जाएंगे, इसलिए मैं ही चली जाती हूँ। दादा, आपने वो लिंक चेक किया जो मैंने आपको बताया था? दादा क्या बोलो, तो रो क्यों रही है? क्या हुआ? तू बैठ बैठ। सोना तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझसे? ऋतिक के पापा मिले। ऋतिक आया था? देव क्या? दादा वो मेरे ऑफिस आए थे और कहने लगे कि मुझसे शादी करना चाहते हैं। उनकी माँ भी यही चाहती है। किस तरह के इंसान है मिस्टर दीक्षित? कोई ऑफिस में जाकर इस तरह टॉर्चर करता है क्या? दादा क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो वही कर सकते हैं जो उनकी माँ उनसे कहे। पता नहीं कौन से ब्रांड का प्यार करते हैं मुझसे। प्यार करना मतलब ये नहीं होता कि एक लड़का दूसरी लड़की पर कंट्रोल करे, बल्कि ये होता है कि एक दूसरे को समझे, एक दूसरे का साथ दे। जिससे प्यार करते हैं उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। पता नहीं उनके लाइफ में मेरी क्या वैल्यू, लेकिन देव ने मुझे एक झटके में अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनकी माँ ने उनसे कहा। और आज भी मेरे पास इसी रीजन की वजह से आज, क्योंकि उनकी माँ ने उससे कहा। बट नो दादा, नो, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। जिस तरह उन्हें मुझे ट्रीट किया, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैं उन्हें माफ कभी नहीं कर सकती दादा का। सोना ओह गॉड, मेरी तो एक्साइटमेंट में जान ही जा रही है। आई स्वेयर, ये भैया ने अभी रुक जा के नारे नहीं लगाए होते ना, मैंने कब कन्या दी को फोन करके सारे प्लान्स बता दिए होते। एग्जैक्टली। और उसके बाद शॉपिंग। इस बार ना मैं तुझसे झगड़ा भी नहीं करने वाली। क्यों? कहीं आप वो मेरा कूल लुक चुराकर अपनी गीकी लुक्स मुझे तो नहीं दे दोगी? निकी, वैसे भी मैं तेरे कपड़े चुरा के करूंगी क्या? फिट तो मुझे आने नहीं वाले। हाँ। क्या तुम दोनों ऐसे वक्त पर कैसी लड़ सकती हो? नहीं माम, नहीं लड़ रहे थे। वो तो ये हमारा प्यार है। सिया दीदी अब चोर हो। हाँ, और निकी तू सबसे बड़ी झूठी है। लगता है आ गया।
देव, सोनाक्षी कहाँ है बेटा? उसने मना कर दिया माँ। मतलब सोनाक्षी मुझसे शादी नहीं करना चाहती। सोनाक्षी कहाँ है बेटा? उसने मना कर दिया माँ। मतलब सोनाक्षी मुझसे शादी नहीं करना चाहती। वो तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन। अरे बेटा तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सोनाक्षी की सगाई अभी भी टूटी है, वो खुद भी बहुत परेशान होगी, तुझसे नाराज भी होगी बहुत। इतनी नाराज है कि शायद कभी माफी नहीं कर पाए। उसे लगता है कि तुझसे तेरे बेटे का दुख देखा नहीं गया, इसलिए उसे वापस बुला रही है। उसे लगता है कि तू अब तक दिल से उसे अपना नहीं पाई, बस मुझे नहीं ऐसा देख सकती, इसलिए उसे बुला रही है। माँ हमारे लिए मान चुकी है, हाँ कह चुकी है। उसने मुझसे खुद कहा कि मैं जाके उसकी बहू को ले आऊं। सोना सोना, सोना दरवाजा खोलना सोना प्लीज। सोना सोना, सोना दरवाजा खोल। खोलना सोना, दरवाजा खोलना प्लीज। सोना बेलिना, क्या हुआ? माँ जी देखो ना, उसने लॉक कर लिया और अब खोल भी नहीं रही है दरवाजा। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? सोना दरवाजा नहीं खोल रही, अंदर से लॉक करके बैठी है। क्यों, क्या हुआ? वो मैशो, क्या हुआ बताओ ना। देव आज सोना के ऑफिस गए थे और वो सोना से शादी करना चाहते हैं। देव की माँ भी यही चाहती है। क्या जवाब दिया उसने? मना कर दिया। क्यों? अरे भाई यही तो चाहती है सोना, इसीलिए तो सगाई छोड़ करके उस शराबी लफंगे के साथ चली गई थी। अब क्या? अब इन सब बातों का क्या मतलब है? देखो ना क्यों लॉक करके बैठी है। सोना, सोना। चलो अच्छा है तुम ठीक हो, हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। खाना खिलाओ इसको। बाबा अभी गुस्सा है, और गुस्सा भी इसलिए है क्योंकि तेरी चिंता है उन्हें। तो जानती है ना अपने बाबा को, ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। एलिन, सोना के लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। जी माशी। चलो एक गिलास पानी ले आना। सोना, सत्य बोलती, देव को मना करके तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तूने कोई गलती की है? तू सच में उससे शादी नहीं करना चाहती? नहीं, उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बस देव, और नहीं देखा जाता मुझसे। तेरी मुस्कान को लौटना ही होगा। मैं ही वापस लाऊंगी तेरी खुशियां। दादा, सोना ठीक तो हो जाएगी? थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगी। आपको कैसे पता? अगर वो डिप्रेशन में चली गई तो? ऐसी बातें मत कर, वो मेरी बहन है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ना कुछ नहीं जानते, मस्का राशिफल पढ़ती है। आपके जीवन में एक निर्णायक क्षण आएगा। दादा, निर्णायक क्षण क्या होता है? एक ऐसा क्षण जहाँ पर इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होगा। ओह गॉड, अब क्या होने वाला है सोना की लाइफ में? तेरा कुछ नहीं हो सकता। अपने भाई पर भरोसा नहीं है और ऐसे पेपर पर भरोसा रखती है। क्या खुसर पुसर चल रहा है? मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ, आप लोगों में से किसी को पीनी है? नहीं,
मेरे लिए। अरे हेलो, हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो मैं बात कर रहा हूँ आपसे। जी आप गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे? गुड मॉर्निंग आरी जी। तुम्हें भी। तुम अगर कहो तो अंदर आ जाओ। नहीं आप, हाँ हाँ आइए ना। तुम्हारे माँ बाबा कहाँ हैं? वो बाहर गए। अच्छा बैठिए ना। आप कुछ लेंगे? चाय कॉफी? नहीं एलिना, नहीं चाहिए। आओ तुम बैठो। मैं तुम्हें मनाने आई हूँ बेटा, देव से शादी कर लो। मुझे पता है कि जो कुछ भी तुम्हारे और देव के बीच में हुआ, जिस भी वजह से हुआ, वो बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। पर अब हम सब ठीक कर सकते हैं। बस मैं इतनी ही कोशिश करने आई हूँ। तुम देव से शादी कर लो। आंटी जी, आप बड़ी है, अच्छा बुरा क्या है इसकी परख आपको मुझसे बेहतर पता है, लेकिन अपने लिए क्या अच्छा है बुरा है इसका डिसीजन लेना तो मेरे माँ पापा ने मुझे बहुत अच्छी तरह सिखाया। और कुछ गलतियाँ सही नहीं हो सकती। आरी जी, देव मेरे ऑफिस आए थे और मैंने उनको जवाब दे दी। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती आंटी जी, आई एम सॉरी। मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्योंकि तुम्हें लगता है ना कि मैं ये सब देव के लिए कर रही हूँ। और तुम ये सोचती हो कि मैंने तुम्हें मन से नहीं अपनाया है। पर तुम ही बताओ, तुम्हें अपनाने के लिए मेरे पास वक्त ही कहाँ था। मैं तो बस इतना ही जानती थी कि तुम मेरी न्यूट्रिशन हो, बस। और पहले भी हमने जब इसके बारे में बात की थी, तब भी मैंने यही कहा था ना कि जो भी फैसले लिए तुम दोनों ने लिए, मेरे पीठ पीछे लिए, तो खैर कहा था ना मैंने। तो तुम्हें बताओ, मुझे मौका ही कहाँ मिला तुम्हें समझने का, तुम्हें अपनाने का। सब कुछ इतने जल्दी में हो गया कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, ना ही तुम्हें समझ पाई, इस रिश्ते को समझ पाई। मैं जानती हूँ तुम देव से भी बहुत प्यार करती हो ना? करती हो। वरना जो कुछ भी मैंने उस सगाई वाली रात को देखा वो कभी नहीं होता। आंटी जी, वो रात को मैंने बहुत अलग तरीके से इमेजिन किया था, लेकिन वो उस तरह नहीं हुआ। मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत दुख पहुंचाया। आंटी जी, शायद आप अपनी जगह सही हो, लेकिन मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर सकती और मेरे पेरेंट्स भी देव को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देव ने ऑलरेडी उन्हें बहुत हर्ट किया। मैं ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं उन्हें और डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। और शायद ये ठीक भी है आंटी जी, क्योंकि हमारी फैमिलीज बहुत अलग है, सोच भी बहुत अलग है। तो शायद
साथ में रहना तो अरे जी आप यहाँ तक आई है कि आई एम सॉरी, मैं अपने डिसीजन को नहीं बदलूंगी और मेरे पेरेंट्स भी नहीं बदलेंगे, मैं जानती हूँ। आंटी जी वो मैं काम पे जा रही थी तो हाँ हाँ, मुझे माफ कर देना। हाँ तुम जाओ, मैं तुमसे वक्त लेकर थोड़ी ना आई थी। जाओ, तुम्हें देरी हो रही होगी, मैं यही इंतजार करूंगी। इंतजार किसका? तुम्हारे माँ बाबा का। तुमने अभी भी कहा ना कि ये रिश्ता तुम्हारे माँ बाबा को मंजूर नहीं होगा, तो मैं एक बार उनसे बात करके देख लेती हूँ। हो सकता है हमारी बातों से कोई हल निकल आए। आंटी जी बात करके कुछ नहीं होगा, मेरे बाबा और माँ वो ही कहेंगे आपको जो मैंने आपसे कहा। ऑलरेडी इतनी परेशान है, मैं उन्हें और स्ट्रेस नहीं देना चाहती आंटी जी। अरे ऐसे कैसे? अरे बेटा, तुम बच्चों ने रिश्ता जोड़ लिया और तुम ही लोगों ने तोड़ दिया। अब हम बड़ों को ये रिश्ता जोड़ने का मौका तो दो। मेरा मन कह रहा है कि देव के लिए और तुम्हारे लिए यही सही है। आंटी जी उन्हें तो बहुत वक्त लगेगा आने में। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे कौन सा काम पड़ा है। वैसे भी इस उम्र में बच्चों की खुशी से बढ़कर और क्या काम हो सकता है मेरे लिए। पर तुम जाओ अपना काम करो, मैं हूं यहाँ आराम से। ये वैम्प अब नया ड्रामा करने आई है या? दादा प्लीज तुम से बात करो। पहले ये पता कि यहाँ करने क्या आई है? मेरे और देव के रिश्ते के बारे में बात करनी। माँ बाबा के लिए वेट कर रही है। माँ बाबा इस रिश्ते को कभी नहीं अपनाएंगे। इन लोगों ने क्या कम तमाशा किया है जो और तमाशा करने आ गए? उनकी चाय में ना नमक डाल देते हैं, अपने आप ही समझ जाएगा। प्लीज कोई कुछ नहीं करेगा। देव और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ है वो देव की माँ है और हमसे उम्र में बड़ी है। जो कुछ भी हुआ मतलब? आर यू सीरियस? जो कुछ हुआ है ना उन्हीं की वजह से हुआ है। इनफैक्ट तेरा ब्रेकअप भी उन्हीं की वजह से नहीं। ब्रेकअप या जो कुछ उसके बाद में हुआ वो सिर्फ देव की वजह से हुआ। देव ने किया। कितनी देर दरवाजा खोलने में, ले पकड़। और अभी तक ऑफिस के लिए निकले क्यों नहीं? ये यहाँ क्यों आई है? भाई साहब, मैं मेरे बेटे देव और आपकी बेटी सोनाक्षी के रिश्ते की बात करने आई। देव और सोनाक्षी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे लगता है हम लोगों को उनकी शादी करा देनी चाहिए। ऐसा सोचा भी कैसे आपने? हम अपनी बेटी को घर में बिठाकर रख लेंगे, लेकिन आप क्यों वहां नहीं भेजेंगे? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? आपका गुस्सा जायज है भाई साहब। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मेरे बेटे की वजह से आप लोगों को बहुत दुख पहुंचा है। उसने जो कुछ भी गलतियां की हैं, जिनकी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई है, सबके लिए मैं
मैं मन से शर्मिंदा हूँ। भाई साहब, बच्चों के भविष्य का सवाल है और अपनी बेटी के फ्यूचर की चिंता है हमें। आपको हमारी बेटी के फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें ये रिश्ता नहीं करना है बहन जी। बहन जी, आप बड़े लोग, आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूं। मैंने आपके घर आकर कहा था कि आप अगर झोली फैलाकर इस रिश्ते की भीख भी मांगेंगी तो हम मना कर देंगे। अरे आपका लड़का न तो हमारे घर को डिजर्व करता है और न हमारी बेटी को। जाइए, जाकर संभालिए उसे। कहीं शराब पीकर वो किसी और के प्लीज आप यहां से चली जाइए। दरवाजा इस तरफ है। जी जी, इतने दिनों के बाद कुछ अच्छा बनाया भोला ने। खाइए आप भी, आइए। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। अरे जीजी, ऐसे कैसे भूख नहीं है? सुबह से कुछ खाया आपने? लीजिए खाइए। नहीं सच में भाभी, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, सुबह बंगालियों के घर जो गई थी आपने, उनकी बातों से पेट भर गया होगा आपका, है ना? देव के लिए आपने इतना कर तो लिया। गई थी ना आप उनसे बात करने, और उन्होंने क्या किया? अरे आपकी बेइज्जती करके धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। इतना जलील होने की क्या जरूरत है जीजी? हमारे देव में कोई कमी है क्या? भाभी, देव सोनाक्षी से प्यार करता है, उसके साथ वो जिंदगी बिताना चाहता है। जीजी, गरीब की बेटी आजकल के बच्चों का प्यार खूब समझती है। अरे दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, एक बार देव से उन्हें मिलाइए तो सही, फिर देखिएगा यूं झट से कैसे बंगालन को भूल जाएगा वो। भाभी, आज तक देव ने जो कुछ भी चुना, जो कुछ चाहा, जो कुछ पाया, वो हम सब के लिए किया। पहली बार उसने सोनाक्षी को अपने लिए चाहा और चुना भी, पर खो दिया। मैं अपने बेटे का दिल दुखते हुए नहीं देख सकती। देव सोनाक्षी से शादी करना चाहता है। मैं देव की ख्वाहिश पूरी करके ही रहूंगी। सोनाक्षी को इस घर की बहू बनाकर ही रहूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। टीना, मिस्टर दीक्षित कहाँ है? डॉक्टर बोस, वो हेलो। एक्चुअली डॉक्टर बोस आए हैं। बोस, आइए बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है, आपकी माँ। मतलब कि आपकी माँ मेरे घर आई थी, वो भी सुबह सुबह। मुझसे कहने लगी कि मैं आपसे शादी करूं। मैंने मना किया, कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर भी वहाँ पे रुकी रही, मेरे माँ बाबा के लिए वेट किया और फिर उनसे बातें की। कहने लगी कि सोना को मना लो देव के साथ शादी करने के लिए। ये नहीं हो सकता देव, मैं अपने पेरेंट्स को इस कीचड़ में वापस नहीं धकेल सकती। तो प्लीज आप समझ लीजिए और अपने माँ को भी समझा दीजिए। माँ वहाँ आई थी? एग्जैक्टली, जब मैं ना कर चुकी हूँ तब भी। लेकिन सोनाक्षी, जब माँ ने इतनी कोशिश की, तुम मान क्यों नहीं रही हो? इस क्यों का जवाब मैं कई बार दे चुकी हूँ देव, हम और नहीं। देव, ये डिसीजन हम लोग ने लिया है और ये फाइनल है। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। लेकिन कुछ नहीं देव, अब इस बारे में और बात नहीं होगी, ना ही हमारे बीच और ना ही मेरे फैमिली और आपकी माँ के बीच। Because you and I are over. सोनाक्षी,
देव, तू जल्दी आ गया बेटा। सब ठीक है? हाँ। देव, वो सोनाक्षी ने हाँ नहीं कहा, पर माँ, हाँ नहीं कहने का मतलब होता है ना। पर ठीक है ना, इट्स ओके। और नहीं तो क्या, ठीक है, एक बार ना कहा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अगली बार भी मना करेगी। तो चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं फिर से जाऊंगी, मैं फिर से उनसे बातें करूंगी, मैं उनकी बात समझूंगी और फिर अपनी बात कहूंगी। तो देखना, आखिर में मैं सोनाक्षी को मनवा कर ही रहूंगी। मेरे देव को भला कोई ना कैसे कह सकता है? नहीं, तूने जो आज किया वो तू फिर से कभी नहीं करेगी। अरे बेटा। माँ, इस बारे में मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। अगर मैं वहां नहीं गई देव, तो तेरी खुशियों को इस घर का रास्ता कहां से मिलेगा?